अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने ला रही हूँ बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार सी बिस्किट्स की रेसिपी, जो बहुत इजीली और आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले मैंने लिया है होममेड बटर। मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन है, जो 1 कप मैंने लिया है। 1 कप मक्खन ये आपने रूम टेम्परेचर पे इसमें आप ले लें, ठीक है। लेने के बाद उसी के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप घी। या आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डालडा घी जो है वो लिया है। लेने के बाद आप हाफ कप मैंने घी का लिया है और 1 कप मैंने मक्खन का लिया है, ठीक है, बटर का लिया है। और लेने के बाद उनको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, मिक्स करना है कि वो क्रीमी से हो जाएं, यकजान हो जाएं, ठीक है। और लेने के बाद उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर। अच्छे से आपने इसको, ये जो चीनी है ये आपने छान के डालनी है। ये बगैर आपने इस तरह छाने चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, अदरवाइज आपको बिस्किट्स का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। डालने के बाद आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। बहुत अच्छे से ये मिक्स होनी चाहिए, ना चीनी का कोई दाना रहना चाहिए और ना ही घी का कोई ज़रा या दाना, कोई सा भी नहीं। बिल्कुल एक क्रीमी सा, मुलायम सा ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। इसको आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद ये मुलायम सा ये हो जाए, उसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी 1 चुटकी जो है नमक का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुटकी नमक डलेगी और 1 चुटकी ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर की डाल रही हूँ मैं। डालने के बाद साथ ही ये है कंडेंस्ड मिल्क, जो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क डालनी। इसमें ना आपने कोई दूध शामिल करना है और ना पानी ऐड होगा इसमें कोई। आप क्योंकि अगर आप दूध डाल देंगे तो वो डालने से बिस्किट जो हैं वो आपके खस्ता नहीं बनेंगे। और डालने के बाद आपने इसके अंदर इसको मिक्स करें अच्छे से। नमक आप अच्छे से फैला के डालें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। डालने के बाद उसके अंदर अब हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम चीज़ें मैं आपके सामने डालूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कौन सा कप यूज़ कर रही हूँ और कौन सा चम्मच यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से क्वांटिटी में डाल रही हूँ अपनी जो भी चीज़ बना रही हूँ उसमें। तो यहाँ बिस्किट्स में मैंने 2 कप मैदा लिया है और टोटल इसके अंदर 2.5 कप मैदा डलेगा। बट पहले हम इसके अंदर 2 कप मैदा डाल के इसको मशीन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो खुश्क मैदा है वो आपने अच्छे से तमाम जो हमारा मटीरियल था उसके अंदर मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा मशीन का काम है वो ख़त्म हो गया, ख़त्म। और ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। हाथ से भी आप जो हैंड बीटर है उससे भी आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जो मैदा है। हाँ, मजीद आधा कप मैदा जो है इसमें मैं डाल रही हूँ। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अगर आपको लगे कि आपका पहले ही थोड़ा सा हार्ड है तो आपने मैदा उसी हिसाब से कम कम करके डालना है ताकि आपका जो मटेरियल है वो हमें रिक्वायर्ड जैसा मटेरियल है उसी तरह का वो आए। ये देखें जी, इस तरह का आपका मटेरियल जो है ये इसको आपने हाथ से गूंदने के बाद इस तरह का आपका मटेरियल एंड पे लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और ये देखें सेम इस तरह का आपका जो मटेरियल है बिस्किट्स का वो होना चाहिए, ठीक है। ये देखें ठीक है, ये हमारा जो बिस्किट्स का मटेरियल है, डो है, वो हमारी रेडी हो गई है। अब उसको मैं अब हाफ जो डो है उसमें मैं डालूंगी कोको पाउडर शामिल करूंगी और जो हाफ है उसके अंदर मैं वनीला एसेंस शामिल करूंगी। और इसके अंदर डालने के बाद ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून कोको चॉकलेट एसेंस है जो मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बिस्किट्स बन जाते हैं। बहुत मज़ेदार खस्ता बिस्किट्स बनते हैं इस तरीके से। ये मैं चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, ये भी हाफ टी स्पून के करीब ये चॉकलेट एसेंस होगा जो मैं डालूंगी, ये ज़रूर डालिएगा। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कहीं सेम वो एक ही तरह का कलर हो जाए, ठीक है। कहीं पे दूसरा जो वाइट कलर है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छे से कोको पाउडर तमाम डो में मिक्स हो जाए। और जो साथ वाला है, अब कोको पाउडर करने के बाद आप हाथ अपने धो लीजिएगा, उन्हीं हाथों के साथ आपने दूसरी डो को मलना नहीं शुरू कर देना, अदरवाइज जो उसका व्हाइट कलर है वो खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हाथ चॉकलेट करने के बाद हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आपने जो दूसरी डो है उसके अंदर आपने अपने वनीला एसेंस मिक्स कर देना जी। उसके बाद जो मेन अमल है वो आता है बिस्किट्स बनाने के लिए, वो है शॉपिंग बैग। मैंने लिया एक अदद और उसको दोनों साइडों से आप काट लें,
काटने के बाद एक ट्रे लें, ट्रे पे कोई सा भी घी लगाएं, ऑयल लगाएं और उसको ग्रीस करके रख दें साइड पे। उसके बाद जो हमने शॉपिंग बैग काटा है, काटने के बाद जो अब शुरू होता है बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सा जो काम है ना, वो होता है अब शुरू। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करता है वो आप करें, कोई इसमें नहीं है। और एक्सपेरिमेंट्स करें, डिज़ाइनिंग्स करें, जिस तरह की भी आपका दिल करता है ना, यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग करें। और यकीन करें कि आप जो भी बनाएंगे ना, बहुत इसकी इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग आती है। जब जैसे भी इसको रख के करेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त इसके डिज़ाइन और बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन ये लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जैसे दिल करता है आप करें। मैंने सिंपल पहले वाइट की रखी है, ब्लैक रखा है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, और उसके बाद शॉपिंग बैग को ऊपर करके तो उसको आपने बेल लेना है जैसे हम रोटी बेलते हैं। ज़्यादा बारीक आपने बिल्कुल नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपके बिस्किट्स हैं वो ज़्यादा खस्ता नहीं रहेंगे और अंदर से वो कच्चे भी रहेंगे, सही अंदर से वो नरम होंगे। ठीक है, ये देखें, इतने ही आपके बिस्किट्स की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए। करने के बाद आप नीचे से शॉपिंग बैग जो है उसको उठाएं और उठा के ऊपर से आप बिस्किट उठा लें। सिंपल से इजी से तरीका है को। और इसके अंदर अगर आपके पास ये वाले बिस्किट्स बनाने वाली डाई नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। उसके लिए ये देखें, सिंपल से आप कोई घर में कोई छुरी भी ले लें। छुरी लेने के बाद उसके आप कटिंग जो शेप आप देना चाहते हैं बिस्किट्स की, वो आप शेप दें और आपके जो बिस्किट्स हैं वो रेडी हैं। ये देखें, अब उसी डिज़ाइन के साथ अब मैं 3 जो है उसके साथ बिस्किट्स बना रही हूँ। पहले मैंने फ्लावर्स काटे, उसके बाद फिर मैंने लंबे रुख में बिस्किट्स काटे, और उसके बाद ये मैं डबल वो जो मटेरियल अलहदा साइडों से उतरा था उसी को मैंने सारा मिक्स किया और मिक्स करके इकट्ठा करके उसी में से मैंने 2 जो गोल बिस्किट्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो है उसमें मैंने कहा ट्राई करते हैं, चलें अब बॉल्स, पहले हमने लंबा लंबा करके दिया था, अब हम बॉल्स बना के देखते हैं। तो लेट्स सी कि इसका क्या डिज़ाइन आता है। छोटे छोटे से आप बॉल से बनाते जाएं, बॉल से बना के इनको आप रखें। कोई भी डिज़ाइनिंग आप पे डिपेंड करती है। घर में बनाने का फ़ायदा तो कुछ होना कि आप अपनी मर्जी से जो आपके बच्चों को पसंद है आप उस तरह के शेप्स दें और उस तरह की डिज़ाइनिंग करके आप बच्चों को बना के दें और आप भी खूब खुश और बच्चे भी खुश। ये देखें जी, सिंपल सा मैंने किया है, कोई इसमें ऐसी मेहनत नहीं है। करने के बाद आप उसके ऊपर शॉपिंग बैग रखें कि और उसको प्रेस कर लें और ज़बरदस्ती ये देखें। उसके बाद मैंने जो इसमें एक काम किया वो ये है कि साइड से काट के इसको अब मैं दरमियान से एक अब यहाँ पर आप अगर बहुत बड़े साइज़ के बिस्किट्स बनाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक्चुअली छोटे साइज के बिस्किट्स बना रही हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो ज़ाया ना करें और इजीली खाए जाएं बिस्किट्स जो हैं। और ये देखें, उसके बाद आपने एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीनों की एक तह लगा के इस तरह से आपने ये शेप आ जाएगी। ये देखें, ठीक है जी, एक के बाद दूसरे उसको प्रेस करते जाएं और शॉपिंग बैग उठाते जाएं, उसके ऊपर रखें, फिर नीचे से उठा के उसके ऊपर प्रेस कर दें। ठीक है, ये आपका जो है इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। बनने के बाद इसको आप रख दें फ्रिज में। इसको आप फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और काटने में आसान हो जाए। और साथ ही जो दूसरी वाली डो है, अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा नरम है, आपको बनाने में मुश्किल हो रही है, तो आप डो को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, शॉपिंग बैग में बंद करके फ्रिज में रख दें, तब थोड़ी सी हार्ड हो जाए, फिर आप बिस्किट्स बना लें। नेक्स्ट जो है उसके मैंने सिंपल फ्लावर्स की जो डाई थी वो मैंने यूज़ की है और उसे मैंने काट लिए हैं। एक मैंने ब्लैक के साथ मैंने जो भालू की शक्ल है वो मैंने काट ली है, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। वो ये कहते मम भालू वाले बिस्किट्स आपने ज़रूर बनाने हैं। तो है ये मैंने साथ में बिस्किट्स हैं, उसके अंदर से स्ट्रॉ यूज़ किया मैंने दरम्यान से सुराख करने के लिए। ये हमारे बिस्किट्स रेडी हैं। हैप्पी फेस बना दें, सैड फेस बना दें, जैसी शेप आपका दिल करता है आप बनाएं। और बनाने के बाद ये जो हमारे अपने फ्रिज में रखे थे वो भी 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद मैंने ये निकाला है। ये देखें जी, सेम आपने इसको इतना ज़्यादा बारीक नहीं करना, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तब तक ये जो हमारे बन गए हैं वो हम ओवन में रख देते हैं। रखने से पहले ओवन अच्छे से गर्म कर लें और बाकी जो बिस्किट्स हैं वो हम दोबारा से रेडी करते हैं। लें जी, साइड्स पे ये जो मेरे बिस्किट्स हैं ये मैंने बना लिए हैं और ये दरमियान में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने रसगुल्ला और गुलाब जामुन रखा हुआ है। नहीं जी, ये जो हमारा जो हमने डो बनाई थी ये वही है। और सिंपल सा ये भी मेथड है, ये भी आप कर सकते हैं। सिंपल से ब्लैक और वाइट का जो बॉल है वो बनाए, एक अदद कांटा ले लें, कांटा लेके उसको आप खुश्क मैदे से में से करके फिर आप उसको उसके ऊपर प्रेस करें अच्छे से और ये एक आपकी ये शेप भी इजीली रेडी हो जाएगी। इसके अलावा सिंपल से बॉल लेके उसको आप हाथों के अंदर घुमा के जिस तरह पेड़ा बनाते हैं, पेड़ा बना के भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत सी डिज़ाइनिंग्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ये बना सकते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट्स मैक्सिमम में जो हमारे बिस्किट्स हैं ये रेडी हो गए। वो मैंने निकाल लिए हैं और जो दूसरे वाले थे वो मैंने रख लिए हैं। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये देखें कि जब भी आप बिस्किट्स बनाएं आप
आपने उनके दरमियान में फासला ज़रूर रखना है, अदरवाइज़ आपके बिस्किट्स जो हैं वो चिपक जाएंगे साथ, ये देखें, ठीक है। और इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि बिस्किट्स में जब आप वो ट्रे में रखेंगी तो स्पेस उसके अंदर ज़रूर, फासला ज़रूर होना चाहिए बिस्किट्स के दरमियान में। ले जी, आज के ज़बरदस्त से मज़ेदार से बिस्किट्स जो हैं ये हमारे रेडी हैं। और ये देखिए डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट वैरायटी, और बहुत मज़ेदार, बहुत हंसता और बहुत मज़े के सिंपल से बन जाते हैं। और ये वो तरीका है कि अगर आपको इस तरह से बनाने आ जाते हैं तो आप इसी डो के अंदर, अगर आपको कोकोनट पसंद है आप कोकोनट क्रश करके डालें, आपके कोकोनट बिस्किट्स बन जाएंगे। अगर आपको पिस्ता बादाम वाले बिस्किट्स पसंद है तो के अंदर आप पिस्ता बादाम ऐड करें, आपके पिस्ता बादाम वाले बिस्किट्स बन जाएंगे। और इसी को अगर आप थोड़ा सा आप इसको मजीद नरम रखेंगे, लाइक हमने बाद में जो मैदा ऐड किया था वो हम नहीं करेंगे, और उसको आप पाइपिंग जो बैग है उसके अंदर डाल के फ्लावर्स की शेप दे देंगी, उस तरह से भी ये बन जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसके नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन, आपने नहीं किया तो उस पर क्लिक कर दें, साथ में आएगी बेल क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज हैं वो आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।